जय हिंद साथियों, मैं अरविंद मेहरा, एसएएफ जवान 36वीं वाहिनी बालाघाट। तो आज मैं आप लोगों को एसएएफ और डीएफ के बारे में बताऊंगा कि डीएफ क्या होती है, एसएएफ क्या होती है, एसएएफ में कैसी ड्यूटी रहती है, डीएफ में क्या रहता है। तो हमारे साथ हैं अभी लोकेन सर जो डीएफ से हैं और मैं एसएएफ से हूं। तो अभी डीएफ के बारे में बताएंगे लोकेन सर। तो सर नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र एमपी पुलिस। जैसा कि आप हमसे जुड़े रहते हो और हमारे साथ हैं अरविंद मेहरा। आप लोगों की बहुत जिज्ञासा है, जैसे कि रिजल्ट का चल रहा है और जनवरी में फिलहाल रिजल्ट आने को है और किसी दिन भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले लड़कों को ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर एसएफ और डीएफ को पहचानते कैसे हैं। खाकी वर्दी का कलर तो सेम होता है। तो एसएफ का जो बिल्ला रहता है यहाँ पे उसमें लिखा रहता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस, डीएफ में मध्य प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा। यहाँ पे जो विजिल कार्ड होगी जिसे डोली बोलते हैं वो नीली रहेगी और बाकी बेल्ट में किसी में लिखा रहता है। और जो डीएफ वाला होगा जिला बल वाला उसमें मध्य प्रदेश पुलिस लिखा रहेगा। एसएफ में क्या लिखा रहता है? मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस लिखा रहता है। सशस्त्र लग जाता है क्योंकि अपन स्पेशल आर्म फोर्स से हैं। तो आप डीएफ एसएफ को ये विजिल से पहचान सकते हैं। हाँ। और रही बात डीएफ और एसएफ में सर अंतर क्या होता है? सबसे पहले तो आपने जो लाइन आर्ट का मतलब अंतर बताया कि इनका नीला रहता है, अपना पीला रहता है एसएफ वालों का। और यदि जो सोल्जर मोनो या फिर नहीं सोल्जर हाँ। वो या फिर बेल्ट की वजह से भी बेल्ट में अपने सशस्त्र पुलिस लिखा रहता है, बस इतना ही अंतर रहता है। और फिर थोड़े बहुत ड्यूटियाँ तो अब जैसे एसएफ की ड्यूटियाँ मेन चीज़ संतरी ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी, जे वाली ड्यूटी रहती हैं। अब डीएफ का काम ज़्यादातर थानों में रहता है ना। देखो, अब हम डीएफ और एसएफ के बारे में बताएं। जैसे अरविंद सर हैं और काफ़ी सारी जानकारी देते रहते हैं और हम भी देते रहते हैं। अब डीएफ का काम क्या रहता है? डीएफ का जो फोर्स रहता है वो लाइन और थाने में रहता है। थाने में लिखा पढ़ी का काम डीएफ करता है। एसएफ का सिर्फ लिखा पढ़ी का काम छोड़ के बाकी जिले में जो काम होता है उसमें डीएफ का सहयोग एसएफ करता है। मतलब एक दूसरे के सपोर्टिंग वाला काम है। लैंड ऑर्डर ड्यूटी डीएफ का जवान भी करेगा और एसएफ का जवान भी दोनों साथ में खड़े होकर करते हैं। अगर आप थाने में हो तो डीएफ का जवान भी थाने में डीएफ का तो जवान रहता है। अगर डीएफ के जवान को या थाना प्रभारी को जरूरत समझ में आती है तो वो बटालियन या कंपनी को प्रभारी को फोन करके वहां से बल मांग सकता है। हाँ। और डीएफ और एसएफ में जो होता है वहाँ पे पढ़ने को अत्यधिक समय मिलता है और जो थाने में रहता है वहाँ पे ड्यूटियाँ बहुत रहती हैं। आपको मर्ग में जाना रहता है, आपको रात्रि गणना मतलब रात्रि जो बीट भ्रमण रहता है, कोई अपराध कायम हो गया वहाँ पे जाना रहता है, किसी के घर पे झगड़ा हो गया तो वहाँ पे जाना रहता है। डीएफ में इस प्रकार की ड्यूटियाँ रहती हैं। और डीएफ और एसएफ में जो छुट्टियों का प्रावधान है वो सेम टू सेम है। सैलरी का अगर हम बोलें तो डीएफ और एसएफ में 1000 आहार भत्ता मिलता है। और डीएफ में अगर आप हैं तो अगर आपकी थाने में पदस्थापना है तो आपको 1635 रुपये पेट्रोल भत्ता मिलेगा। अगर आप थाने में पदस्थ नहीं है, अगर आपका कार्यालय में है या आप पुलिस लाइन में है तो 1635 रुपये ये आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। और जब आप भर्ती हो जाओगे तो डीएफ और एसएफ में 1000 का अंतर बैठेगा। हाँ, 1000 का अंतर बैठेगा। और ऐसे आपकी यदि कंपनी मुख्यालय से 20-30 किलोमीटर दूर है तो आपको लगभग 3000 के आसपास टीए भी हर महीने का 3000 के आसपास टीए भी बन जाता है एसएफ में। तो इतना भी अंतर हो जाता है। और आप जब तक पहले भर्ती होगे तो पहले साल आपको 70 मिलेगा, 80 मिलेगा, 90 मिलेगा और फिर चौथे साल 100% मिलेगा। जब तक आपका 70, 80, 90 चलता रहेगा तो आपको सिर्फ 12 महीने का वेतन मिलेगा। और जैसे ही आपका 100% हो जाएगा तो आपको 13 महीने का वेतन मिलने लगेगा। इसके अलावा वेतन के अलावा बहुत सारे और अलाउंस मिलते हैं, जैसे किट का रुपए हुआ, एरियस हुआ, डीए हुआ और सारे बहुत रुपए मिलते हैं। और एसएफ और डीएफ में जिस प्रकार की ड्यूटियां रहती हैं, एसएफ की ट्रेनिंग भी 9 महीने की रहती है और डीएफ की भी ट्रेनिंग 9 महीने की रहती है। ट्रेनिंग में बस फर्क इतना रहता है कि हमारे जो कोर्स रहते हैं उसमें एक पढ़ाई लिखाई वाले क्लास एक्स्ट्रा लग जाते हैं। हमारे इसमें ड्रिल का मेन चीज ड्रिल का रहता है इसमें एक्स्ट्रा,
क्योंकि एसएफ की मेन चीज ड्रिल मानी जाती, परेड के लिए एसएफ जानी जाती। तो एसएफ की 1-2 क्लास से ड्रिल की एक्स्ट्रा रहती हैं, बाकी इंडोर क्लास इसमें भी चलती हैं, आपकी पढ़ाई इसमें भी होगी। और शाम के टाइम आपकी मतलब वेपन्स वगैरह की क्लास रहती है, और वेपन्स का सबसे ज़्यादा एसएफ में वेपन्स का नॉलेज होना चाहिए। आपको पिस्टल से लेकर वो ग्रेनेड तक सिखाएंगे। और जैसे कि डीएफ में कोर्स रहते हैं डीआई, लेकिन डीएफ की अपेक्षा एसएफ में बहुत सारे कोर रहते हैं। हम ये नहीं कि डीएफ में भी कोर रहते हैं, जैसे आप सीआईडी में जा सकते हो, ड्राइवर भी बन सकते हो, इसके बाद डीआई कोर्स कर सकते हो। हाँ, ऐसे DIPT एसएफ में सर भी बता सकते हैं कि कितने जो कोर्स हो रहते हैं। एसएफ में जैसे सबसे मेन चीज पीएसओ का कोर्स हुआ, डीआई, पीटीआई, आर्मोरी, या फिर उसके बाद रेगुलर ड्राइवर, और भी कोर्स होते हैं बहुत सारे, लगभग 30 प्रकार के कोर्स होते हैं। आप कोर्स करके सीआईडी या फिर लोकायुक्त या और भी एनआईए वगैरह में भी जा सकते हो। यदि कोर्स करे हो तो बहुत सारी जगह, अच्छी अच्छी जगह भी जा सकते हो। आप जिला बल में भी जा सकते हो। जैसे आपने आर्मोरी का कोर्स कर लिया तब थाने में पदस्थापना हो जाएगी आपकी। रेगुलर में भी आप थाने में जा सकते हो, ड्राइवरी में से भी आप थाने में, और डीआई पीटीआई कर लो तो फिर जो सबको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो एसएफ हो चाहे डीएफ हो, फिर तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो कोर्स कर भी आप जा सकते हो। तो ऐसे समय समय से हम और अरविंद सर आपको जानकारी देते रहते हैं। ये अभी बाहरी जो सतह होती है, ये बाहरी हमने दुनिया दिखाई है। जैसे रिजल्ट आएगा तो इस पे हम और वीडियो बनाएंगे, और अरविंद सर आपको समय समय पे इसकी जानकारी देते रहते हैं। डीएफ और एसएफ सेम टू सेम है, बस डीएफ में लिखा पढ़ी वाला काम रहता है, एसएफ में लिखा पढ़ी वाला काम छूट जाता है। थोड़ा बहुत जैसे कार्यालय में हो आप, बस उतना ही है डीएफ का। जैसे आप यदि कार्यालय रोज नाम चाम बैठते हो, बस उतना ही है डीएफ का। वहाँ एसएफ में काम, बाकी डीएफ में लगभग ज़्यादा रहता है कि उधर इन्वेस्टिगेशन वगैरह वाला काम रहता है, तो ऐसा एसएफ में नहीं रहता। और जैसे कि थानों में सारा काम रहता है और उसमें दिमाग का भी जोर लगता है, लेकिन एसएफ में ऐसा नहीं है। दिमाग आप सिर्फ पढ़ाई के लिए लगाओगे तो वहाँ पे आप, और जितने भी लड़के इस भर्ती में सफल होंगे तो ज़्यादातर बीएससी, बीए और एमए वाले तक आ जाते हैं, क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी का जो क्रेज है वो आपको हर युवा को देखने को मिलेगा। और ये भर्ती बहुत लंबी चली है। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसका जवाब हम देंगे। अगर आपको और किसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो प्रॉपर उस पर हम वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।